कई लोग ये बोलते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों करते हो, आपको तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए, भगवान के माधुर्य रस का वर्णन करो, ऐसी आप क्यों फिलॉसफिकल बातें करते हो। इनफैक्ट एक सन्यासी हैं इस्कॉन में ही, वो फेमस है इस तरह के हार्ट टॉक देने के लिए, तो लोग उठ के चले जाते हैं उनके लेक्चर में से। एक बार वो लेक्चर दे रहे थे वृंदावन में, मैं भी वहीं मौजूद था, तो उन्होंने बताया कि कैसे जब वो पहली बार वृंदावन आए थे तो उन्होंने देखा था कि उस समय तो आज से 30-40 साल पहले जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था भौतिक दृष्टि से वृंदावन, तो लोग खुले में शौच करते थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के वो मल त्याग कर रहा था बालकनी में, और नीचे एक सूअर उसको खा रहा था, और लोगों का मन इकट्ठा हो गया, लोग उठ के चले गए। अरे भाई, ये तो हकीकत है, सच्चाई है, उसके बारे में आप क्यों जानना नहीं चाहते। अगर इतना ही मन खट्टा हो रहा है तो भौतिक संसार से बाहर निकलने की बात करो ना। क्यों आप ये सोचते हो कि इस बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रश्न उठा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आखिर कई लोग ये ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि क्यों आप भगवान के कृष्ण लीला का क्यों वर्णन नहीं कर रहे, क्यों आप ये भवाम बुद्धि की, भव सागर की, दुखों की, क्लेशों की आप बात कर रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। तो नारद जी भी यही करते दिख रहे हैं, वो कब से लगे हुए हैं कि असत्संग को त्याग दो, असत्संग से सर्वनाश हो जाएगा, असत्संग से आप दुखों के सागर में गिर जाओगे। तो ये क्या हो रहा है, क्यों डरा रहे हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया संबोधन भाष्य में, और उन्होंने बोला कि वेल देखो, खुद चैतन्य महाप्रभु दुखों की बात कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ दुखों की बात कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कोट कर दिया, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुद्धो कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सिद्धिशम विचिंतया। उन्होंने बोला देखो, चैतन्य महाप्रभु खुद ही कह रहे हैं कि मैं विषम में भवाम बुद्धो, मैं गिर गया हूँ इस विषम भव सागर के अंदर। कैसे गिर गया हूँ, अपने कर्मों की वजह से। किसी का कोई उसमें रोल नहीं है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, और मैं ही जाके उसके अंदर गिर गया, और अब मेरी हालत बेसिकली ख़राब हो रही है। और इस उपलक्ष्य में भक्तिविनोद ठाकुर बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो काम, क्रोध, मोह, स्मृति विभ्रमा इत्यादि जो बुद्धि नाश है, ये उन बड़ी बड़ी मछलियों की तरह जो मुझे, मेरे अस्तित्व को ख़त्म कर देना चाहती हैं, जो मुझे निगल लेना चाहती हैं। और मैं ये जो बुरी संगति रूपी जो ये विशाल तूफ़ानी लहरें हैं, ये बार बार मुझे बेसुध कर रही हैं, मुझसे आकर टकरा रही हैं, और मेरी हालत जो है ख़राब कर दी उन्होंने। और उन्होंने बोला कि मैं जब गोते खा रहा हूँ इस भवसागर में, भक्तिविनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं जब गोते खा रहा हूँ इस भवसागर में, तो कुछ तिनके, झाड़, ये खरपतवार कुछ बहती हुई आ रही है। तो ये खरपतवार क्या है, ये कर्म, ज्ञान, तपस्या, योग आदि, ये खरपतवार है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही गोते खा रहा हूँ, मेरे आसपास हज़ारों लाखों लोग हैं, वो भी इसी के अंदर गोते खा रहे हैं। कह रहे अकेला नहीं हूँ मैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला इस संबोधन भाष्य में कि गोते खा रहा था, और एक कर्म, ज्ञान, तपस्या रूपी खरपतवार, ये तिनके बहते हुए आए। और उन्होंने बोला कि भला तिनका पकड़ के कोई समुद्र से आज तक बाहर निकल पाया है। लेकिन वो कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो उन्होंने बोला मेरे आसपास कई लोग थे, उन्होंने झपट कर
वो तिनके थाम लिए, लेकिन वो तिनको समेत जैसे पत्थर पानी में डूब जाता है, ऐसे ही जो लोग थे मेरे आसपास के वो इसमें डूब गए, वो इसके अंदर, इस भवसागर के अंदर डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई। मैं गोते खा रहा हूँ। और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे लिए कोई आशा की किरण नहीं है, लेकिन आप, हे कृष्णा, आप बचा सकते हो, हे कृष्णा। और ये जो मैं गिर गया हूँ भवसागर में, ये किसी और का दोष नहीं, मेरा दोष है। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तोमार नित्य दास हुई, मैं आपका नित्य दास हूँ। तोमा पास रही, आपको भूल गया, मैं हूँ आपका नित्य दास, आप ही को भूल गया। पड़ी आछो भवार नवे माया बद्ध हैया, और आपको भूलने के कारण मैं इस माया के अंदर, इस भवसागर में मैं आके धड़ाम से नीचे गिर गया। ओ अब आप ही मुझे बचा सकते हो, अब आपका ही सहारा है, आप मुझे, आपके अंदर ताकत है, आप बलवान हो, आप मुझे उठाकर आप अपने चरणों में एक धूलि का कण बना के आप रख सकते हो, आप महान हो, आप प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पूरा भजन लिख दिया इसके ऊपर। अब वो भजन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भजन शेयर करने से पहले रूपा गोस्वामी की एक कोटेशन है जो उन्होंने श्री गोविंद विरुदावली के अंदर उन्होंने मेंशन किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरा जो मन रूपी हाथी है वो इस भौतिक, ये जो भव सागर है इसके अंदर गोते खा रहा है, इसके अंदर डूबे जा रहा है, इसके अंदर बहुत ही कष्ट पा रहा है। और ये जो भौतिक भ्रम रूपी जो इसकी जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें, वो मुझे बहुत ही कष्ट दे रही हैं। और उन्होंने बोला कि एक तो लहरें कष्ट दे रही हैं, ऊपर से ये जो त्रिताप रूपी मगरमच्छ ने, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो त्रिताप रूपी जो मगरमच्छ है, इसने भी मुझे जकड़ा हुआ है। तो एक तो थपेड़े मुझे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल अंती अब तो सामने दिखाई देना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला, हे कृष्णा, हे हरि, आप प्लीज़, आप अपना वो जो चमकदार सुनहरा सुदर्शन चक्र है, प्लीज़ उसको आप छोड़ो, और उसको छोड़कर आप मेरी रक्षा करो। और ये जो जितने भी दुख हैं जो मुझे काट रहे हैं, आप प्लीज़ इनको काट दो। तो ऐसा रूपा गोस्वामी वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर का भजन आपके साथ शेयर करता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तरी बारे ना देखी उपाय, ऐ विषय हलाहले दीवानिशी हिया ज्वले, मन कबू सुख नाही पाए। बोल रहे हैं कि मैं ये जो अनादि कर्म फले, जो मैंने अनादि काल से जो मैं उल्टे सीधे काम करता आ रहा हूँ, उसके फलस्वरूप मैं इस भव सागर में मैं गिर गया हूँ, और तरी बारे ना देखी उपाय, इससे बाहर निकलने का मेरे पास कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। और वो कह रहे हैं, ऐ विषय हलाहले, ये जो विष रूपी, ये जो विषय रूपी हलाहल, ये जो विष है, जहर है, जो ये दिवानिशी हिया ज्वले, ये दिन रात मेरे हृदय को जला रहा है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आप कभी कोई तीखा भोजन कर लो तो आपको हृदय में और पेट में कई बार काफ़ी जलन हो जाती है, तो उसी प्रकार विष पान करो तो पूरा शरीर उससे जैसे जलना शुरू हो जाएगा। वही भाव प्रकट कर रहे हैं, मन कबू सुख नाही पाए, मेरा मन बिल्कुल भी किंचित लेश मात्र भी
सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। और वो बोल रहे हैं, आशा पाश शत शत क्लेश दया अविरत। और मेरे पास लाखों करोड़ों मेरे हृदय में आशाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, और ये जो क्या कर रही हैं, अविरत निरंतर मुझे सुख पहुंचाने की जगह दुखी पहुंचाए जा रही हैं। प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, और मैं इस अज्ञान के सागर में बार बार थपेड़े खा रहा हूँ। काम क्रोध आदि क्षय, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे हैं, ये जो 6 ठग हैं, ये जो 6 बैड एलिमेंट्स हैं, बेसिकली आपराधिक तत्व जैसे होते हैं, ये जो 6 तत्व हैं। बात पाड़े दया भया, ये बात बात पर हर क्षण मेरे को दुख दे रहे हैं। अवसान हैलो आसी बेला, और ऐसा करते करते पूरा जीवन ही बीत गया, बूढ़ा हो गया मैं। अब तो मरने का समय सामने आ गया, अब तो मौत ही सामने दिखाई देनी शुरू हो रही है, पूरा जीवन इसी के अंदर निकल गया। और आगे वो बोल रहे हैं, ज्ञान कर्म ठग दुई मोर प्रतारियालय, अवशेषे फैले सिंधु जले। ये जो ज्ञान और कर्म रूपी जो ठग हैं, चोर हैं, इन्होंने मेरा सारा सामान लूट लिया और मुझे प्रताड़ना कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, और मुझे मार पीट कर इन्होंने इस सिंधु जल, ये जो भव सागर है फैले, उसमें उन्होंने उठाकर मुझे फेंक दिया है। ए हेनो समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा कोरी तोलो मोरो बले। और इस विकट समय में हे कृष्ण, आप ही मेरे बंधु हो, आप बलपूर्वक, आपके लिए क्या कठिन है, आप बलपूर्वक मुझे आप ऊपर उठा लीजिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 1 इंच भी उठा लिया ना ऊपर, भव सागर है, थपेड़े चल रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, गोते खा रहे हैं, अब प्रभुपाद कह रहे हैं अगर 1 इंच भी ऊपर उठा लिया, उससे रिलीफ मिल जाता है, एकदम मन शांत हो जाएगा, सुख मिलना शुरू हो जाता है। और आगे वो कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, पतित किंकर धरी पाद पद्मा धूलि करी, देहो भक्ति विनोद आश्रय, आमी तव नित्य दास भूलिया मायार पाश, बद्ध है आची दया मया। और बोल रहे हैं कि हे पतित पावन, आप अपने इस पतित दास को, आप इसको पकड़कर पाद पद्म धूलि करी, अपने चरणों में एक धूलि के सदृश समान आप प्लीज़ रख लीजिए, और भक्ति विनोद को आप वहीं पे आश्रय दे दीजिए। आमी तव नित्य दास, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, भूलिया मायार पाश, और मैं आपको भूल के माया के पाश में फंस गया था। बद्ध है आची दया में, हे दया में मैं बद्ध हो गया, आप मुक्त हो, आप प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए। और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मिछे मायार बचे खाच भेषे खाच हाबू डूबू भाई, जीव कृष्णदास ऐ विश्वास कर लेता यार दुख नहीं। और भक्तिविनोद ठाकुर इस बारे में भी यही बातें बार बार भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर बाहर निकलना है तो भाई ये जान लो कि मिछे मायार बसे याच भेषे खाच हाबू डूबू भाई, ये जान लो कि हम भौतिक संसार में धक्के खा रहे हैं। जब तक हमने इस बात का अनुभव नहीं कर लिया कि ये भौतिक संसार दुखों से भरा हुआ है, जो हमें तथाकथित सुख, जो आपको लग रहा है ना कि आप सुखी, थोड़ा बहुत आपको सुख मिल रहा है, हम तो सुरक्षित हैं, परिवार वाले सारे हमारे आसपास हैं, हम तो सुरक्षित हैं, ये कोरोना वायरस जैसी चीज़ें हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, हम तो अपने घर के डब्बे में बंद हैं। ये ऐसे नहीं होता। आपको जब तक कष्ट आप महसूस नहीं करोगे, अगर आपने अनुभव नहीं किया कष्टों को, तो आप कभी भी भगवान से ये गुहार नहीं लगा पाओगे
कि हे कृष्णा, आप मुझे यहाँ से उद्धार कर दो। हम यही सोचते रहेंगे, अगर कृष्ण ने उद्धार कर दिया तो घर वाले छूट जाएंगे। यही सोचते रहे, अरे कौन अपने घर वालों को छोड़ेगा, हम कृष्ण से उद्धार की गुहार क्यों लगाए। जो होगा देखेंगे, मिलजुल के सब झेल लेंगे। ये नहीं पता कि बहती नदी में जैसे 2-3 के साथ आते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार चक्र में 2, 4, 5, 10 जीव इकट्ठे आते हैं, एक थपेड़ा आएगा अलग हो जाएंगे। कौन किसी का माँ, कौन किसका बाप, कौन किसी का पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसके बच्चे। ये सब तो कहने की बातें हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे जीव कृष्ण दास, ऐ विश्वास कर लेता आर दुख नहीं। कभी भी हम कृष्ण दास के रूप में हम अपने कर्तव्यों के बारे में कभी भी गंभीर नहीं होंगे। और ये जो असत्संग रूपी नदी जो ये दुखों के भवसागर को भरती जा रही है, ये पहले से ही बहुत गहरा है और गहराता जाएगा, और हम इसके अंदर गोते खाते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे। इसको यहीं पे इसको विराम देते हैं।